बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की तमाम खबरों का दस्तावेज लेकर मैं हाजिर हूं। 10 का दस्तावेज। आज हम बात करेंगे आधा यूपी कैसे बाढ़ की चपेट में आ गया है, ग्रामीणों के लिए बाढ़ कैसे मुसीबत का सबब बन गई है। ये भी बताएंगे आपको कि गालीबाज श्रीकांत त्यागी को जमानत मिलने पर भी क्यों जेल में ही रहना पड़ेगा। और कहा पत्नी के डर से आगे एक शख्स ने पेड़ को बना लिया अपना आशियाना। 10 के दस्तावेज में खोलेंगे खबरों के कई पन्नों को भी, लेकिन बात सबसे पहले यूके SSC पेपर लीक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा दें। यूके SSC पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर है। STF ने जमानत पर आए केंद्रपाल को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, यूके SSC पेपर लीक में 24वीं गिरफ्तारी हुई है। धामपुर में पूछताछ के बाद STF ने अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी हाकम सिंह का करीबी है केंद्रपाल सिंह, ने बताया गया। ये बड़ी खबर, और ये गिरफ्तारी 24वीं गिरफ्तारी है। इससे पहले 23 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यूके SSC पेपर लीक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपके सामने। STF लगातार जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ कर रही है। और एक और गिरफ्तारी आज के दिन हुई है केंद्रपाल सिंह की। हाकम सिंह, जो कि मास्टरमाइंड बताया गया इस पूरे पेपर लीक कांड का, उसका करीबी है केंद्रपाल सिंह, ये जानकारी है। और केंद्रपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। यूके SSC पेपर लीक मामले में 24वीं गिरफ्तारी आज के दिन हुई है। धामपुर में पहले पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद ये खबर है कि STF ने उसे अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तारी हो गई है। और आरोपी हाकम सिंह के करीबी, इसको बताया गया है आरोपी हाकम सिंह का जो मास्टरमाइंड है उसका करीबी है केंद्रपाल सिंह। अब पूछताछ इससे भी होगी, क्या जानकारी ये देता है। पूछताछ के आधार पर फिर जांच आगे बढ़ेगी और भी गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में संभव है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है। कल गाजियाबाद और बुलंदशहर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। भाजपा नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ में करेंगे बैठक, एक मीटिंग करने वाले हैं। और सुबह 11 बजे 3 परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर, कल गाजियाबाद और बुलंदशहर के दौरे पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। भाजपा नेताओं के साथ में और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ में एक मीटिंग करने वाले हैं। सुबह 11 बजे 3 परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। और बुलंदशहर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण करते हुए सीएम योगी आपको कल दिखाई देंगे। बड़ी खबर, गाजियाबाद और बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे। सीएम के आगमन को लेकर गाजियाबाद में भी और बुलंदशहर में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब आपको दिखाते हैं अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जी हाँ, जिसका काम, निर्माण का जो काम चल रहा है वो जोरों पर है। तस्वीर देख लीजिए आप। सूत्रों की माने तो भव्य राम मंदिर निर्माण दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा और 14 जनवरी 2024 यानी कि मकर संक्रांति के पर्व पर रामलला को मंदिर में स्थापित किया जाएगा, विराजमान कर लिया जाएगा। उससे पहले निर्माण कार्य की जो तस्वीरें हैं वो एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है और कितने जोरों से ये पूरा काम यहाँ पर चल रहा है। निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है, उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ एबीपी गंगा पर। ये तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिव, जिसका निर्माण कार्य देखिए 2023 में लक्ष्य रखा गया है कि ये पूरा मंदिर जो है वो बनकर के तैयार हो जाना है। और 14 जनवरी 2024 यानी कि मकर संक्रांति के पर्व पर खबर यह है कि रामलला को मंदिर में विराजमान कर दिया जाएगा। ये लक्ष्य लेकर के अधिकारी आगे बढ़ रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। बारिश और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से छोड़े गए पानी से लोगों की लगातार यूपी में मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, 8 अलग अलग हिस्सों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 8 जिलों की तस्वीर है। बाढ़ से किस तरीके से हाहाकार की स्थिति यहाँ पर बन गई है ये समझ लीजिए। लोगों की परेशानियां उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से लगातार बढ़ रही हैं। यूपी के जिलों में मुसीबत की बाढ़ है। चित्रकूट, इटावा, हमीरपुर, इसके अलावा और भी जिले हैं जहां से लगातार डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सैलाब में कहीं पर लोग फंसे हुए हैं, कई गांव हैं जो जलमग्न हो गए हैं। जालौन, गाजीपुर, बलिया, आगरा, औरिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये 8 तस्वीरें आपके सामने हैं। शहर शहर बाढ़ का कहर किस तरीके से लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है।
कहीं पर लोगों के घरों में पानी घुस गया, कहीं पर कटान की वजह से लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं, कहीं पर लोग नदियों में फंसे हुए हैं, सैलाब में फंसे हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी अलग अलग हिस्सों में लगातार मुस्तैद हैं, अलर्ट हैं और लोगों को ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि हर संभव मदद आप तक पहुंचाई जाएगी। और बात इटावा की। इटावा में उफनाई चंबल नदी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चंबल नदी का जलस्तर 129 मीटर से ऊपर पहुंच चुका है और चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उफनाई चंबल के कोहराम की जद में जिले के करनगर ब्लॉक के 25 गांव आ चुके हैं, ये खबर है। और इन गांवों में मुख्य सड़क से लेकर आम रास्ते पानी में डूब चुके हैं। तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं वहां पर किस तरीके से मोर्चा संभाला गया है। 25 गांवों के ग्रामीण गांवों में फंसे हुए हैं, अपने अपने गांव में, जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए गाजियाबाद से एनडीआरएफ की 25 सदस्यों की टीम वहां पर पहुंची हुई है। बाढ़ में डूबे गाँव में लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। तो राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची हुई है, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। उफनाई हुई है चंबल नदी और 25 गांवों के लोग इसमें फंसे हुए हैं, परेशान हैं। और अब आपको दिखाते हैं आसमानी कैमरे से जल प्रलय की तस्वीर। बाढ़ की चपेट में आया हमीरपुर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जल बंधक बन चुकी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। बाढ़ की चपेट में आकर हमीरपुर किस तरह जलमग्न हो चुका है, इसे सबसे पहले आसमानी तस्वीर के जरिए दिखाते हैं। जहां तक नजर जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। मानो ये कोई शहर नहीं बल्कि टापू हो। यमुना और बेतवा के उफान पर पहुंचने से जिले में करीब 70 गांव जलमग्न हो चुके हैं। जान बचाने के लिए लोग पलायन करने को मजबूर हैं। हम लोगों को ये समस्या है, ना तो यहाँ पे कोई नाव की सुविधा है, ना ही हमारे रहने की कोई सुविधा है। ठीक, जिला प्रशासन ने मदद क्या की है? मदद जिला प्रशासन ने क्या मदद की? कोई मदद नहीं की है। हालांकि एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला। तूफानी रफ्तार में बाढ़ से परेशान लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जो जहां फंसा है उसे वहीं पर मदद पहुंचाने की भागीरथी कोशिशें लगातार जारी हैं। किसी बड़े खतरे से निपटने के लिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है। जहां बाढ़ का कहर है वहां करीब के इलाकों में मुनादी करवाई गई। लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगह पहुंचने की अपील जारी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और देखिए, बाढ़ का सितम ताजनगरी आगरा भी झेल रही है। चंबल नदी उफान पर आने का असर क्या हुआ, आपको ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचे और हालात का जायजा लिया है, आप देखें। ताजनगरी आगरा में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा तो तबाही का सैलाब गांव-गांव तक पहुंच गया। पूरी तरह जलमग्न हो चुका ये उमरेठापुरा गांव की फिक्र बढ़ाने वाली तस्वीर है। जब यहां एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय पहुंचे तो हालात देखकर दंग रहे। चंबल में जो बाढ़ आई है उसकी तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उमरेठापुरा ये गांव है, चंबल नदी के तलहटी में बसा हुआ है। देखिए, तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से घर के घर पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। और हम जिस जगह खड़े हुए हैं ये गांव का थोड़ा ऊपरी हिस्सा है। निचला हिस्सा पूरी तरह से कहा जाए पानी में समा चुका है और इससे समझा जा सकता है कि कितनी कहा जाए बुरी स्थिति है। लोग लगातार ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ भी जिंदगी पानी पानी हो चुकी है क्योंकि लोगों के घर जल प्रलय की कैद में आ चुके हैं।
ये दावा जरूर कर रहा है प्रशासन कि हम लोगों को रसद सामग्री पहुंचा रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, ईंधन पहुंचा रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन जो भी खाना पूर्ति हो रही है वो पूरी तरह से ईंट के मुंह में जीरा है। हम हाइट पर खड़े हुए हैं, देखिए किस तरीके से तिरंगा लगा हुआ जो घर नज़र आ रहा है वो पूरी तरह से जलमग्न है। पूरी तरह से घर के कहा जाए ऊपर जो वेंटिलेटर होता है वहाँ तक पानी पहुँचता हुआ दिख रहा है। इसे समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी ज़्यादा ख़राब है, कैसे मवेशियों को यहाँ से ले जाया जाए, कैसे घर के जो सामान है उसको शिफ्ट किया जाए। अब तक आपने बाहर से ही बाढ़ की बर्बादी देखी, अब आपको दिखाते हैं घरों के अंदर बाढ़ कैसे त्राहिमाम मचा कर रखी। आप देख सकते हैं कि राम महेश नाम का जो शख्स है वो अपने घर के आंगन में मौजूद है, लेकिन आज उसका आंगन स्विमिंग पूल से कम नज़र नहीं आ रहा है। ये चंबल की बाढ़ की भयावहता की एक तस्वीर है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं और बताते हैं कि इस तरीके से गांव के गांव डूबना शुरू हो गए हैं। स्थिति काफ़ी ज़्यादा कहा जाए नाजुक हो चली है। लगातार आप देख सकते हैं कि करीब करीब एक मंजिल से लेकर तक पानी भर चुका है और ये लगातार जो वाटर लेवल है लगातार बढ़ रहा है। चंबल ने इस बार 2019 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है 136.10। ये इस लेवल तक वाटर लेवल तक चंबल 2019 तक पहुंची थी और इस बार लग रहा है कि हाई फ्लड लेवल जो 1996 का है उसको भी चंबल कहीं ना कहीं ब्रेक कर देगी। इस बार एक बार नया। और अब बात करते हैं गालीबाज श्रीकांत त्यागी की। श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से 3 मामलों में जमानत मिल गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि त्यागी जेल से बाहर आ जाएगा। गालीबाज नेता को बड़ी राहत, 3 मामलों में मिली जमानत, फिर भी जेल में ही रहेगा श्रीकांत त्यागी। श्रीकांत त्यागी को कोर्ट से धारा 354 और 420 समेत 3 बड़े मामलों में कोर्ट से जमानत मिल गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीकांत त्यागी महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले केस में भी जमानत मिल गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि श्रीकांत जेल से बाहर आ जाएगा और खुली हवा में सांस ले पाएगा। जेल से बाहर आने में उसकी राह का रोड़ा बना है गैंगस्टर एक्ट। श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था और उसे 9 अगस्त को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। नोएडा के सेक्टर 93 के ट्विन टावर के जमींदोज होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 28 अगस्त को 32 मंजिला ये इमारत मलबे में तब्दील हो जाएगा, जिसमें लगभग 43 घंटे का ही समय बचा हुआ है। 28 अगस्त को होने वाले धमाके के लिए क्या प्लानिंग है, धमाका कैसे किया जाएगा, देखिए नोएडा के ट्विन टावर से हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संडे को भ्रष्टाचार के इमारत का डी-डे, बड़े धमाके की बड़ी तैयारी। मात्र 12 सेकंड में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा ट्विन टावर। नोएडा के बीचों बीच बनी ये वही इमारत है जिसे 28 अगस्त को जमींदोज किया जाना है, जिसे ध्वस्त किया जाना है। उसके पहले देखिए कैसे और किस मशीन से धमाका किया जाएगा। सबसे पहले ये केस जैसा ये डायनमो है इस टाइप का एक बॉक्स रहेगा और उसके साथ जो वायर्स ब्लास्टिंग साइट से यहाँ तक आएंगी, हमारे तक आएंगी, 100 मीटर जो दूर हम खड़े होंगे वहाँ तक आएंगी। उन दोनों वायर्स को इन वायर के साथ कनेक्ट किया जाएगा और इन वायर से कनेक्ट करने के बाद इस डायनमो को हम रिवॉल्व करेंगे और इस रिवॉल्व करने के बाद इसमें करंट जनरेट होगा। करंट जनरेट होने का सिंबल यहाँ लाइट ब्लिंक करनी शुरू कर देगी एंड जब करंट जनरेट हो जाएगा तो सिंपली बटन प्रेस कर दिया जाएगा। धमाके के पहले पूरे क्षेत्र में धारा 144 लगा दी जाएगी और किसी भी तरह के ड्रोन के उड़ाने पर पाबंदी है। नो फ्लाई जोन बना दिया गया है। और बटन प्रेस करने के इमीडिएटली बाद जो 9,562 डेटोनेटर्स जो ईच एंड एवरी होल में लगे हैं वो इग्नाइट हो जाएंगे एंड आफ्टर विद इन 9 सेकेंड्स वो सभी डेटोनेटर्स ब्लास्ट कर जाएंगे ऑन द डिलेज जो हमने फिट किए हैं उनके हिसाब से। और उस ब्लास्ट के 2 या 3 मैक्सिमम 4 सेकेंड में वो बिल्डिंग पूरी नीचे दर्शाई। रविवार को सुपरनेट ट्विन टावर्स ध्वस्त किया जाएगा। इमारत के गिरने से हजारों टन मलबा फैलेगा, धूल का गुबार भी उठेगा। ऐसे में धूल के कण सभी जगह फैल जाएंगे। तो ये तय है, सवाल है इसके लिए तैयारियां क्या की गई हैं।
विंड डायरेक्शन है, क्या मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं, विंड कितनी हैवी है, डस्ट किस कैटेगरी की है, कंस्ट्रक्शन के एक्सप्लोजन या इम्पोल्जन के बाद ध्वस्तीकरण में क्या मटेरियल डिस्पर्स होता है। तो ये एक अध्ययन का भी विषय है और CBRI भी इस विषय में पूरा सिस्मिक से लेकर सारी चीज़ों का अध्ययन भी करेंगे। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचे नोएडा में सुपरटेक के अवैध ट्विन टावर 28 अगस्त को ध्वस्त की जाने वाली भारत की सबसे ऊंची इमारत बन जाएगी। संदेश भी एक तरीके से ये देने का काम किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार भले ही कितना मजबूत हो, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तो उसे भी जमीन में मिला दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, नोएडा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के साथ ही प्रदेश में पतियों से प्रताड़ित पत्नियों के तो आपने कई किस्से सुने होंगे और कई मामले सामने आते हैं, लेकिन मऊ में पत्नी की पिटाई से खौफजदा एक शख्स अपना घर छोड़ करके करीब 50 फीट ऊंचे पेड़ पर अपना ठिकाना बना चुका है। देखिए रिपोर्ट। पत्नी का फटका पेड़ पर अटका, घर वाली से डर पेड़ को बनाया घर। पति पत्नी में तो झगड़े चलते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन तस्वीरों पर गौर करेंगे तो पति की एक नई ही तस्वीर नजर आएगी। मऊ के बसारतपुर गांव में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पत्नी के रोज रोज के झगड़े से परेशान एक युवक कई फीट ऊंचे ताड़ के पेड़ पर चढ़ गया और ताड़ के पेड़ को ही अपना घर बना लिया। बताया जाता है कि इस शख्स को पेड़ पर रहते हुए 1 महीने हो गए हैं, लेकिन काफी मिन्नतों और विनती के बावजूद पेड़ पर चढ़ा ये शख्स ना तो पेड़ से उतरने का नाम ले रहा है और ना ही किसी की बात सुनने को तैयार है। गांव वाले हैरान हैं, परिवार वाले परेशान हैं। से और कहाँ से आ रहे हैं लोग? और सर आस पास का गाँव। हाँ, देखने के लिए ऊपर चढ़ गए हैं। हाँ। घर वाले भोजन और पानी पेड़ पर रस्सी लटकाने पर उसमें बांध देते हैं और वो उसी पर अपना भोजन पानी लेता है। घर के लोग जब खाना बनाकर ले जाते हैं तब वो रस्सी नीचे लटकाता है, इसके बाद ऊपर खींच लेता है और पेड़ पर ही खाना खा रहा है। ग्राम प्रधान ने आरोप लगाए हैं कि प्रशासन भी इस मामले में कोई मदद नहीं कर रहा है। हमारे ग्राम सभा में एक राम प्रवेश राम सनाथ श्री कृष्ण राम जो तकरीबन 1 आध महीने से ताड़कुल के पेड़ पे चढ़ गए हैं और व्यक्ति उतरता नहीं है। जाने के बाद वो जबरदस्ती बतियाता है। बीच में प्रशासन भी आई थी तो अपना वीडियो बना के लेके चली गई, फिर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई और प्रशासन से हम ये उम्मीद रखते हैं कि किसी भी प्रकार से उसे उतारने का काम किया जाए, गांव में शांति माहौल बने। ऊंचे पेड़ से गांव के कई घर और आंगन दिखते हैं, जिस वजह से महिलाओं की निजता पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी शिकायत की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और इसी रिपोर्ट के साथ ही 10 का दस्तावेज में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहे हमारे साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।